हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रदूषण। और प्रदूषण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी आपको एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स क्या होता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग द्वारा काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। जो चैनल पर नहीं है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय यानी कि इंडिकेटर क्या है। इसको मैं समझाऊंगा दोस्तों। इसका सही क्या है, जहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेंस या मास जैसी चीज़ें नहीं उगती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। मोटर कार से यानी कि कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो मानसिक रोग के लिए जिम्मेदार है। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा आई थिंक। तो सही आंसर होगा दोस्तों पीबी यानी कि लेड जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या काम करता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहनों से ही निकलता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन से संयोग करता है और दम घोट देता है। यानी कि इसलिए कहते हैं दोस्तों, अंगीठी को बंद कमरे में नहीं चलाना चाहिए। यानी कि बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य वायु प्रदूषक किसे बोलते हैं। कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है जो सबसे ज़्यादा निकलता है। सेम वही है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को। नेक्स्ट है, बम्बई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बम्बई एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हाल में जो जारी आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत का बम्बई एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषक है वहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2। ये आप क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। तो किसको वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं माना जाता, कौन सा प्रदूषण नहीं होता। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड इसका होता है CO2। ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली गैसें हैं। तो किसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें किसे बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, सभी के टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने, अपने भाइयों बहनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर होगा CFC, CO2 और CH4। ये हर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैसें पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो सर्वाधिक योगदान करती है इस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली गैसें ही हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है। जो सबसे ज़्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपका CO2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी ने सही आंसर दिया। वहाँ पर स्वतः चलित जो वाहन है वही मुख्य प्रदूषण का वहाँ पर कारण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और एक विषैला पदार्थ बनाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बिल्कुल, जिसने C ऑप्शन दिया है उसका ये सही आंसर है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, तो भोपाल दुर्घटना में
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जैव असह्यकारी प्रदूषक है? यानी कि एक ऐसे प्रदूषण का नाम आपको बताना है जिसे हमारी पृथ्वी, हमारी भूमि पचा नहीं सकती, यानी कि उसको डिकम्पोज नहीं कर सकती। बिल्कुल आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है, इसके साथ साथ DDT डाइक्लोरो डाई मिथाइल करके ये एस टाइप से है, और पारा है जो जैव अक्षयकारी प्रदूषक है, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है? तो नर्वस सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला प्रदूषक है, तो वो कौन सा प्रदूषक है दोस्तों जो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीसा जिसने सही दिया था उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो कौन सा ऐसा प्रदूषक है तो जिससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्रियमता सकितमयता रोग होने का क्या कारण है? जो लोहे के कारखाने में काम करते हैं उनको ये रोग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है सिलिका के कारण ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट है। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो क्यों हुआ है? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण क्यों हुआ है? जीवों के श्वसन के कारण ये निर्माण मुख्य रूप से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है वो किसके कारण से? ताजमहल का जो कलर है, वाइट कलर है, वो कहीं ना कहीं भूरेपन पे जा रहा है, भूरापन हो रहा है, ऐसा क्यों है? हाल ही में शोध में पता चला है। क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो सही आंसर है, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों के कारण ये हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण? मैंने जस्ट अभी पहला ही क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल सही आंसर है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रक्त का जो लाल रंग होता है वो आयरन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मृत्यु होने का कारण रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के बजाय करने के अयोग्य बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या काम करता है दोस्तों? ये तो रटाए रटाए क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। वो क्या काम करता है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनी माता रोग होता है। किसके कारण मिनी माता रोग होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाटर में प्रेजेंट मरकरी के प्रदूषण से ये रोग होता है। और मिनी माता रोग आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जापान में होता है, क्योंकि वहाँ के समुद्र में एक बार मरकरी प्रदूषण फैल गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओडी टेस्ट किया जाता है, और बीओडी की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड इसका राइट आंसर होगा। DDT ये क्या है आपने भी पढ़ा, जैव अपघटनीय प्रदूषक है और फिर दोबारा से यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है। तो DDT जो है वो आपका क्या है, एक ऐसा प्रदूषक है जिसे हमारी भूमि आसानी से नहीं पचा सकती, जैसे प्लास्टिक का कचरा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे दोस्तों क्या होता है, ये तो सभी ने सही आंसर दिया होगा आई थिंक, त्वचा का कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा है तो अंततः, यदि जल का प्रदूषण इसी तरह से होता रहा होगा तो क्या हो जाएगा, जल पावदों के लिए जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जलीय पेड़ पौधे हैं, उनके ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑक्सीजन की पानी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि नदियों में जो जल है वो प्रदूषण है, उसमें प्रदूषण है या नहीं है? ये सही आंसर होगा O2 की घुली हुई मात्रा से। और मछली कितने मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए जिसके कारण वो जीवित रह सकती है, इससे कम पर वो जीवित नहीं रह सकती, वो आपको पता होना चाहिए 4। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी मछलियाँ जीवित पानी में रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? कौन सी ऐसी गैस है दोस्तों जो वायु प्रदूषक कारक नहीं है, प्रदूषित नहीं करती? बिल्कुल सही आंसर दिया है स्टूडेंट ने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप कहोगे तो फिर ये क्या काम करती है? दोस्तों ये जो काम करती है वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम तो करती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद भी होती है पेड़ पौधों के लिए। ऑक्सीजन पेड़ पौधे कैसे करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। हम उल्टा करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया जाता है? यानी कि अगर आपको जल प्रदूषण रोकना है तो निम्न में से कौन सी 2 चीज़ यूज़ की जाएगी? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पार्थियम एक प्रकार की घास है और हाथी घास है। इन दोनों का प्रयोग करके आप जल प्रदूषण की समस्या से काफ़ी निजात पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? यानी कि वाहनों से कौन सा प्रदूषण नहीं निकलता है? तो कौन सा नहीं निकलता है? सही आंसर है H2। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होगी? देखिए दोस्तों, कोयले से भी होगी, ये तो आप जानते ही हैं, परमाणु से भी होगी, पेट्रोल से भी तो हो ही रही है, सौर से बिल्कुल भी नहीं होगी। सौर ऊर्जा यानी कि उसमें कोई प्रदूषण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो कौन ध्वनि प्रदूषण करता है, जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है, तो जेट उड़ानें जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? काफ़ी समय से यहीं पर ही है, तो ये कहाँ पर है आपका? नागपुर में है, और नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। ये भी पता होना चाहिए आप दोस्तों आपको, प्याज सर्वाधिक भारत में कहाँ पर होती है? फेमस है नागपुर, महाराष्ट्र में। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, यानी कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। और तट रेखा में परिवर्तन तो होगा ही होगा जब समुद्र तल में वृद्धि होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है जिसे सबसे पहले पता लगाया था इसके बीज नाम के साइंटिस्ट ने? तो सबसे पहले पता लगाया था अंटार्कटिका के ऊपर, ये पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है? वो 2 ही गैसें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक है मीथेन गैस, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है,
ओजोन परत जो है किसको अवशोषित करती है, क्यों फायदेमंद है? ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा दोस्तों क्यों होती है आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर यही दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, तेजाब वर्षा नाइट्रस के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, हरित ग्रह प्रभाव का क्या अर्थ है? बार बार ये क्वेश्चन का ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो सही आंसर यही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है जो धूल के प्रदूषण को रोक लेता है, जो धूल के प्रदूषण के लिए बड़ा फायदेमंद है? तो बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, उसका आंसर है सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीम। नीम का एक ऐसा पेड़ है जो धूल प्रदूषण को रोकता है। तो दोस्तों ये थी आपके 39 क्वेश्चन प्रदूषण से संबंधित। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। और डेली आपको रात्रि 9 बजे आपकी दोस्तों क्लास चलती है, और इसके अतिरिक्त दोस्तों आप सुबह 10 बजे से आपकी लगातार क्लास चल रही है। वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय उत्तराखंड।